Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 5D Pass for Sure videos. जो न्यूली लॉन्च्ड सीरीज है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं, उसकी पास फॉर श्योर वीडियोस बना रहे हैं जो कि यूज किया जा रहा है एसआईएफ और म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो एक ही एग्जाम में हम दोनों सर्टिफिकेशन हमें मिल जाएंगे. देयर आर 22 चैप्टर्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया. और आज से हमारा जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है उसके 5 चैप्टर शुरू हो रहे हैं. तो आज हम चैप्टर नंबर 21 की बात करेंगे. चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या देखेंगे. Understanding of options and options terminology, understanding of options pricing, volatility, option Greeks, options के payout देखेंगे, moneyness of an option समझेंगे, contract specification of exchange traded interest rate options की हम देखेंगे और advantages and limitations क्या हैं exchange traded interest rate options की वो भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का, राइट. सो जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो तीनों में सेम लगेगा. ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तीनों में सेम है, चाहे वो इक्विटी डेरिवेटिव्स हो, करेंसी डेरिवेटिव्स हो या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हो. सो कॉन्सेप्ट सब सेम चलेगा. तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्विटी में भी डिस्कस कर लिया है, वो हमने करेंसी वाली बुक में भी डिस्कस कर लिया है. कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स में ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, इस चीज़ की बात करेंगे, राइट. क्योंकि वो ऑलरेडी हम काफ़ी बार उसको कर चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनआईएसएम सीरीज जो 13 है उसकी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक से चैप्टर नंबर 4 एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस. सो सबसे पहले आ जाता है बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस. देखिए ऑप्शंस पे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा ऑप्शंस क्या होते हैं. और ये हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था. प्लस जो करेंसी डेरिवेटिव्स बुक थी उसमें भी हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि ऑप्शंस कैसे काम करता है, राइट. सो एज सीन इन अर्लियर सेक्शंस आल्सो, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक कमिटमेंट है. जैसे कि हमने बात की थी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में क्या होता था, इट्स अ कमिटमेंट टू बाय एंड सेल किसी भी अंडरलाइंग एसेट को जब हम खरीदते और बेचते हैं. और फ्यूचर डेट उसकी डिसाइड होती है लेकिन आज ही उसका प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और आज ही बाय करना है, सेल करना है, इस प्राइस पे बाय सेल होगा और इस डेट को होगा. दैट इज अ प्लेन मनीला फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड्स हमारे ओटीसी पे ट्रेड होते हैं और फ्यूचर्स हमारे किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, राइट. बट सम पार्टिसिपेंट्स को क्या चाहिए, दे वांट टू राइड अपसाइड. उनको चाहिए कि मेरे को अपसाइड तो मेरे को खेल लूं, मैं अपसाइड पे चला जाऊं, बट मेरे जो लॉसेस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएं. इट मीन्स आई वांट लिमिटेड लॉसेस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट्स. तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है? ऐसा, हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है ऑप्शंस के जरिए. लेकिन ऐसा बोला जाता है दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो जब तक हम इसको बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते. आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए. सो अगेन डेरिवेटिव्स यूज करना बहुत रिस्की भी हो सकता है लेकिन हेजिंग पर्पस के लिए ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं. कुछ स्पेकुलेटर्स स्पेकुलेट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं और वहाँ पे उनको फिर हाई चांसेस हैं प्रॉफिट लॉस के दोनों के, राइट. तो इसलिए बड़ा सोच समझ के इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कॉल है, चाहे वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो फ्यूचर्स की स्ट्रेटजीज है, राइट. सो अब देखिए कुछ हम बात कर रहे थे, कुछ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना अपसाइड को राइड करना चाहते हैं लेकिन अपने लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करते हुए. इसका मतलब ये हुआ कि उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए और लिमिटेड लॉसेस के साथ, राइट. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन कैसे, ऑप्शंस की जो अमर्ज हुए थे, ऑप्शंस वो ऐसे ही अमर्ज हुए थे कि दे एमर्ज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आपका रिस्ट्रिक्ट करा जाए लॉसेस को, राइट, विद अ प्रोविजन ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट. सो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, देखिए एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको एक ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन जिसने बाय किया है, फॉर एन एग्जांपल कॉल किसी ने बाय की है, पुट किसी ने बाय की है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बता दूं और पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि अगर हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू को सोचते हैं कि फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी तो तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं. अभी बताऊंगा कॉल ऑप्शन होता क्या है, लेकिन जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग कि जब हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट को ये मान के चलते हैं कि उसमें तेजी आ सकती है, उसका प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकता है, तो हम उसकी कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, राइट. और जब हम ये सोचते हैं या हम मान के चलते हैं या आपके रिसर्च से या किसी भी चीज से हमें पता लगता है कि इस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इन फ्यूचर गिर सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एनी ऑन दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट, तो हम उसको पुट हम उसकी फिर बाय करेंगे. तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम कॉल बाय करते हैं और जब प्राइसेस गिरते हैं किसी भी चीज के तो हम ऐसा सोचते हैं पुट, उस टाइम पे हम पुट बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है. अब कुल पुट कॉल कैसे काम करती है, पुट कैसे काम करती है, ये भी होता है. तो हम बाय भी कर सकते हैं और हम कॉल को शॉर्ट भी कर सकते हैं और हम पुट को भी शॉर्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों चीजें भी हैं. आप बायर भी हो सकते हैं ऑप्शन के और आप राइटर भी हो सकते हैं. राइटर का मतलब जो शॉर्ट करता है.
तो मैं एक कॉल को बाय भी कर सकता हूं और मैं एक कॉल को शॉर्ट भी कर सकता हूं। मैं एक पुट को भी बाय कर सकता हूं और मैं एक पुट को शॉर्ट भी कर सकता हूं। तो ये दोनों चीजें मैं वहां पर कर सकता हूं। तो अब आ जाते हैं बैक टू ऑप्शंस नाउ। ऑप्शंस होता क्या है? देखिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? जैसे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसे ही ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द राइट। तो जो ऑप्शन बायर होता है, जिसने ऑप्शन खरीदा होता है, राइट, जिसने ऑप्शन वो खरीदा होता है पैसे देके एक्सचेंज पे, उसको वो राइट मिल जाती है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट? ही हैज द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एनी अंडरलाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। तो आपने ऑप्शन का एक छोटा सा प्रीमियम दिया है और आपने वो राइट एक्वायर कर ली है कि मैं इस दिन या उस दिन से पहले एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे इस अंडरलाइंग एसेट को खरीदूंगा या बेचूंगा, दैट इज। तो फॉर एक्वायरिंग दैट राइट, ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करेगा सेलर को। दिस इज अ प्लेन वनीला ऑप्शन, कि एक जो ऑप्शन बायर होता है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, एक बहुत ही इजी एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और इस एग्जांपल के जरिए आपको ऑप्शन 100% समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। देखिए ध्यान से समझना। अब एक जो ये स्क्रीन पे आपकी आ गया है, मिस्टर एक्स इज लुकिंग टू बाय 1 एकड़ ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर वाई। अब जो एक्स हैं वो 1 एकड़ लैंड खरीदना चाहते हैं वाई से, और जो लैंड की कीमत है वो कितनी लगाई गई है यहाँ पे, 10 लाख रुपए लगी है। नाउ मिस्टर एक्स ने इन्फॉर्म किया कि नेक्स्ट 3 मंथ्स द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड नियर द लैंड और वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज। अब जो ये लैंड है 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू है, 3 महीने के बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा और उसकी जो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हाउएवर इफ द न्यूज टर्न आउट टू बी अ र्यूमर, और अगर ये एक न्यूज ना रही है कि रूमर, सिर्फ र्यूमर रहा, तो मिस्टर एक्स को क्या होगा, वो पड़े रह जाएगी। एक अगर वो खरीद भी लेंगे तो उनके पास एक मतलब ही विल बी स्टक एज अ यूजलेस पीस ऑफ लैंड। तो फिर इस लैंड का उनके लिए कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो व्हाट शुड एक्स डू? एक्स को 1 एकड़ लैंड खरीदनी है वाई से जिसकी 10 लाख रुपए कीमत है, राइट? तो अब देखिए अब उनको क्या करना चाहिए, राइट? सो मिस्टर एक्स पेज एन अपफ्रंट फीस ऑफ 50,000 टुडे। 50,000 रुपए वो आज ही पे कर देते हैं वाई को, ठीक है? दैट इज आज फॉर एन एग्जांपल अगस्त 1 है 2021 को, टू मिस्टर वाई कंसीडर दिस इज अ नॉन रिफंडेबल। तो एक टोकन मनी उन्होंने आज देती है 50,000 रुपीज की, जो विच इज नॉन रिफंडेबल, कि 50,000 रुपए मुझसे आज ले लो। और अगेंस्ट दिस फीस लेके वाई ने क्या किया है कि एग्री हो गए हैं टू सेल द लैंड आफ्टर 3 मंथ्स टू मिस्टर एक्स, ठीक है? तो मिस्टर वाई ने फीस पे कर दिया 50,000 रुपीज, और अगेंस्ट दिस फीस मिस्टर वाई एग्रीज टू सेल द लैंड। मैं इस लैंड, इस पर्टिकुलर लैंड को सेल कर दूंगा, बट कब करूंगा? आफ्टर 3 मंथ्स टू मिस्टर एक्स। नाउ मिस्टर एक्स पेड एन अपफ्रंट फीस, राइट? और ही कैन कॉल ऑफ द डील एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स, ठीक है? बट मिस्टर वाई कैन नॉट। नाउ मिस्टर एक्स ने वो राइट एक्वायर कर ली है कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं आपसे ये चीज, ये जो लैंड है ये मैं खरीद लूंगा। उसके लिए मैंने आपको आज ही 50,000 रुपए दी है। बट मिस्टर वाई वाई अभी इस डील को बैक नहीं कर सकते, वो कैंसिल नहीं कर सकते, एक्स कर सकता है। पर इन द इवेंट मिस्टर एक्स कॉल्स ऑफ द डील एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, मिस्टर वाई विल कीप द अपफ्रंट फीस। तो अगर एक्स ने बोला कि भाई अब मैं ये नहीं खरीदना चाहता हूँ लैंड, तो 50,000 रुपए किसको मिल जाएंगे? वाई को मिल जाएंगे, और वो अपफ्रंट फीस रख लेगी। और दैट अबव अरेंजमेंट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी भाषा में जिसको जिसको ऑप्शंस नहीं आते हैं, इस वीडियो के बाद ऑप्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, ऑप्शन कैसे काम करते हैं समझ आ जाएगा। चाहे वो इक्विटी में ऑप्शंस यूज कर रहे हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स ऑप्शन यूज कर रहे हो, चाहे वो करेंसी डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हो, चाहे वो कमोडिटी में कुछ भी यूज कर रहे हो, गोल्ड सिल्वर बुलियंस में यूज कर रहे हो, चाहे एग्री कमोडिटीज में जा रहा हो, हर जगह अंडरलाइंग एसेट में कॉन्सेप्ट सेम है। सो अबव अरेंजमेंट में मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इज कॉल्ड एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? और वी वुड डिफाइन एज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एज बिलो। तो राइट टू बाय एसेट इज कॉल्ड द कॉल ऑप्शन, जहां पे राइट टू बाय एसेट को हम क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन। एंड राइट टू सेल द एसेट इज कॉल्ड द पुट ऑप्शन। तो हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने राइट रिसीव किया था लैंड का, हेंस इट्स कॉल्ड द ऑप्शन ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने एक तरीके से पैसा देके क्या किया था, वो बाय करने की कोशिश करेंगे कि 3 महीने के बाद में बाय करूंगा, तो वो ऑप्शन बायर हो गए थे, राइट? जो प्री स्पेसिफाइड प्राइस था जो अंडरलाइंग एसेट का, राइट, जो अंडरलाइंग एसेट का प्री स्पेसिफाइड प्राइस था विच इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, इस केस में कितना था? 10 लाख रुपए का स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है? और एक डेट
जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की थी वो उसको क्या किया जाता है, एक्सपायरेशन डेट, जिसको एक्सपायर किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन डेट। द डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड टाइम टू मैच्योरिटी, जो इसमें 3 महीने पे था। ठीक है, अब ये देखिए, जब पार्टी विच बाइज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन पेज द प्रीमियम इज कॉल्ड द ऑप्शन बायर। हम बार बार वही बोल रहे हैं कि जिसने 3 महीने की राइट एक्वायर की थी वो ऑप्शन बायर है, राइट, और उसने वो प्रीमियम पे किया है। ठीक है, and the party which sells the right and receives the premium for such obligation is called the option seller or writer। ठीक है, तो जिस पार्टी ने प्रीमियम रिसीव किया है वो ऑप्शन सेलर है, और हमारे केस में क्या है, ऑप्शन मिस्टर एक्स इज एन ऑप्शन बायर एंड मिस्टर वाई इज एन ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन प्रीमियम कितना है, 50,000 रुपीज का, राइट। सो अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे क्या है, लैंड, दैट्स इट। सो ये एक प्लेन वनीला एग्जांपल है ऑप्शंस का, और आई होप ये बिल्कुल क्लियर अभी आपको हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं स्टाइल्स ऑफ ऑप्शंस। देयर आर 2 स्टाइल्स ऑफ ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं मार्केट में। इन ऑप्शन ट्रेडिंग, टू एक्सरसाइज मींस टू पुट इनटू इफेक्ट द राइट टू बाय और राइट टू सेल ऑफ अंडरलाइंग एसेट। एक्सरसाइज का मतलब, अगर मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया है, इट मींस मैंने उस चीज को इफेक्ट में ला दिया है कि मैं बाय कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं उस अंडरलाइंग एसेट को। ठीक है, सो अब बात करते हैं, दीज ऑप्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यूरोपियन ऑप्शंस एंड अमेरिकन ऑप्शंस। यूरोपियन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बायर, ध्यान से सुनना, यूरोपियन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बायर ऑफ द ऑप्शन ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट, राइट, हेंस ऑप्शन बायर enjoys लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बट प्लीज नोट दैट इन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी पोजीशन सेल कर सकते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट। और अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बायर एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। तो ये अपने को दोनों का डिफरेंस याद रखना है, दैट्स इट। यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड only on the expiration date and American option can be exercised on or before the expiration date। अब बात करते हैं moneyness of an option की, कि moneyness of an option क्या है, in the money option किसे बोलते हैं, at the money option किसे बोलते हैं, and out of the money option किसे बोलते हैं। ये देखिए, in the money, out of the money and at the money, और ये तीनों चीजें लग गई हैं आपके पास, नीचे टेबल भी आ गई होगी। in the money option किसे बोला जाता है, an option is said to be in the money if on exercising। याद रखना, इफ ऑन एक्सरसाइजिंग, अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं उसको तो ऑप्शन बायर गेट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, राइट। ऑप्शन बायर गेट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, कैसे, thus a call option would be in the money if underlying price is higher than the strike price। यानी कि जो पीस ऑफ लैंड वाला एग्जांपल आप रिकॉल कीजिए, अगर आज ही उसका प्राइस 11 लाख रुपए हो गया, इन्होंने डील करी और अगले महीने 11 लाख रुपए हो गया, तो वो तुरंत उससे 10 लाख रुपए में ले लेंगे और 11 में बेच देंगे, 1 लाख रुपए का उनको प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बायर गेट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड इन द मनी। दस ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन वुड बी इन द मनी, जो अंडरलाइंग प्राइस है वो हायर हो जाएगा आपके स्ट्राइक प्राइस से। आपका स्ट्राइक प्राइस क्या था, किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया है आपने, किस स्ट्राइक प्राइस 50,000 रुपए पे किया है, 10 लाख पे, और अगर मार्केट प्राइस आज 11 लाख रुपए हो गया तो आपका ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज करने पे आपको नेगेटिव कैश फ्लो आए, यानी कि आपको लग रहा है अगर उसका प्राइस 9 लाख रुपए हो गया आज मार्केट प्राइस, और आप एक्सरसाइज करने जाएंगे ऑप्शन को, तो आपको 1 लाख का लॉस हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। जब आपका, याद रखिए, जब आपका अंडरलाइंग प्राइस का जो अंडरलाइंग प्राइस है वो हायर है स्ट्राइक प्राइस से, तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। एट द मनी दोनों प्राइसेस सेम होंगे, ठीक है जी। सो ये आपका एग्जांपल है। सो अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स की। सो देखिए, जो ऑप्शन का प्राइस है वो दो तरीके से, दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे और उसकी टाइम वैल्यू पे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कि आज जो मार्केट प्राइस चल रहा है माइनस स्ट्राइक प्राइस, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी ऑप्शन की रियल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 25,000 निफ्टी की वैल्यू चल रही है और हमने एक ऑप्शन बाय किया 25,100 का 300 रुपीज पे, ठीक है, तो एक्चुअली वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी, 100 रुपए ही होनी चाहिए, बट जो 200 रुपीज 200 एक्स्ट्रा आ रहा है प्रीमियम, वो उसकी हो सकता है टाइम वैल्यू के कारण आ रहा हो। सो पहली चीज इंट्रिंसिक वैल्यू है और दूसरी चीज डिपेंड करती है टाइम वैल्यू पे। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरेशन में टाइम होगा उतनी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम एक्सपायरेशन की तरफ बढ़ेंगे टाइम वैल्यू जीरो होती जाएगी और जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही उसमें आती जाएगी, राइट। तो आप देखोगे इन द स्टार्टिंग ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब जितनी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट की, उससे भी ज्यादा होते हैं, डबल होते हैं, ड्यू टू टाइम वैल्यू। बिकॉज जितना टाइम एक्स्ट्रा होता है, हम ये मान के चलते हैं उतनी वोलेटिलिटी ऊपर नीचे ज्यादा हो सकती है।
सो इसीलिए ड्यू टू द वोलेटिलिटी और ड्यू टू द टाइम रिमेनिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम वैल्यू उसमें ज़्यादा होगी, बट जैसे-जैसे आप एक्सपायरेशन की तरफ जाते जाएँगे, टाइम वैल्यू कम हो जाएगी और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है वैल्यू की वही बचेगा। यानी कि अगर मैं 25,100 का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ निफ्टी का, 25,100 का निफ्टी का मैं कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ ₹300 पे, राइट? और 25,100 आज भी ₹300 रहेगी और 25,000 अगर 400 पे एक्सपायर हो गई, तो एक्चुअल वैल्यू 300 ही होनी चाहिए। तो मेरे को स्टिल निफ्टी ने 100 की 300 हो गई है, 100 की 400 हो गई है निफ्टी, 25,100 से 25,400 हो गई है, लेकिन स्टिल मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले प्रीमियम हाई था और वो प्रीमियम अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ गया है। सो इसीलिए इस केस में दिस इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड द आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए, अब बात करते हैं ऑप्शन प्राइसिंग फंडामेंटल्स की, किन चीजों पे ऑप्शन प्राइसिंग बेस्ड होती है। तो स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट कितना चल रहा है, उस पे आपकी ऑप्शन प्राइस बेस्ड होगी कि आपका जो स्पॉट प्राइस है, फॉर एन एग्जांपल 25,000 निफ्टी का आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है और आपके ऑप्शन 25,000 का आपने ऑप्शन लिया हुआ है। अब 25,100 पे ₹100 हो जाएगा, 25,200 पे ₹200 हो जाएगा, 25,300 वैल्यू हो जाएगी, वो उस ऑप्शन की भी ₹300 वैल्यू हो जाएगी। 25,400 पे आपके ऑप्शन भी ₹400 का हो जाएगा, 25,500 पे आपका ऑप्शन भी ₹500 हो जाएगा। और अगर आपने पुट ले रखी है 25,500 की, तो जैसे जैसे निफ्टी गिरेगी पुट की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, छोटा-सा प्रीमियम दिया आपने और फॉर एन एग्जांपल ₹1000 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आ गई या 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली गई और एक लॉट निफ्टी का ₹50 का है और आपने ₹100 पे बाय किया है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ₹5,000 दिए हैं, लेकिन ₹1000 की मूवमेंट आ गई तो आपको 50,000 का वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा और आपने पुट लिया तो 50,000 का प्रॉफिट पुट में आ जाएगा अगर ₹1000 की मूवमेंट हुई। लेकिन 25,000 की पुट अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी 50,000 से नीचे बंद हो गया बाजार, तो फिर आपका ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। वही रिकॉल कीजिए वो वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि ₹50,000 आपको एज़ अ टोकन मनी है वो चले जाएँगे अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, राइट? तो ये इस तरीके से आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी जिस स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल या पुट ली है उससे मार्केट प्राइस नीचे बंद हो जाता है तो, राइट? तो यही यहाँ पे देखने वाली बात है। तो स्पॉट प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन की हमने बात की, वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो ज़्यादा आपका प्राइस वहाँ पे लगेगा। टाइम ज़्यादा बचेगा तो जितना टाइम है उतना ज़्यादा मूवमेंट होगी। और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है कि किस तरीके से मूवमेंट होगी, राइट? तो चलिए समझते हैं पे ऑफ्स निकाल के कि पे ऑफ्स के लिए कैसे होता है, राइट? पे ऑफ्स देखते हैं किस तरीके से ऑप्शन होता है कि हमने जो लॉन्ग किया ऑप्शन को फिर हमने जो ऑप्शन को शॉर्ट किया। तो अगर हम ऑप्शन को लॉन्ग करते हैं तो हमारा पे ऑफ क्या बनता है और अगर हम ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो पे ऑफ क्या बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग कॉल की। हमने एक कॉल बाय की है, राइट? एक ऑप्शन बाय किया है जिसको हमने कॉल बाय की है। तो ये आपका एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑन October 1st 2021, 6.10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2031 जो ये सिक्योरिटी ट्रेड कर रही है 98.40 पे। ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया स्ट्राइक प्राइस का 98.50 का एट अ प्रीमियम ऑफ 0.20, राइट? तो इस सिक्योरिटी कितने प्राइस पे ट्रेड कर रही है? 98.40 पे और आपने बाय किया है कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 98.50 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 0.20 का। तो 98.50 का आपका स्ट्राइक प्राइस है इस और आपने प्रीमियम इसका 0.20 दिया है विद एक्सपायरी डेट ऑफ October 28, 2021. The call option gives the buyer the right but not the obligation to buy on the underlying asset. हमने देखा, so in this example you have the right to buy this particular security at rupees 98.50. इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, राइट? तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 0.10 जीओई की जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर ये 98.50 के ऊपर निकल गई तो यू विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, हेंस यू विल लेट इट एक्सपायर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना बनेगा चलिए देखते हैं। ऑन द टाइम ऑफ एक्सपायरी इफ योर सिक्योरिटी इज एट 98.25 यू विल नॉट एक्सरसाइज द राइट बट बिकॉज क्या होगा, आपका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस जो है लोअर है स्ट्राइक प्राइस से। आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 98.5 है ना, तो 98.25 पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। विल यू बाय समथिंग एट 98.5, राइट? सो आपने कोई चीज 98.5 पे बाय की है तो आप 98.25 पे बेचोगे तो आपका लॉस ही हो जाएगा, राइट? यू विल फोरगो इन सच ए सिचुएशन योर लॉस विल बी इक्वल टू प्रीमियम पेड विच इन द केस इज 0.20। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा? 0.20 जितना आपने प्रीमियम पे किया है, दैट्स इट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस इन दिस केस, या कॉल ऑप्शन में कितना, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय किया है लॉन्ग किया है
तो उसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है। तो ये क्वेश्चन आएगा 110% आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस, जितना आपने प्रीमियम के, अगर आपका मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला गया है तो आपको आपका प्रीमियम पूरा का पूरा उसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो देखते हैं ऑन द टाइम ऑफ एक्सपायरी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 98.7 पे चला गया और आपने एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है, आपने सिक्योरिटी कितने पे लिया, 98.5 पे लिया है, एट 98.7 पे आप कितने का प्रॉफिट बना रहे हो, 20 पैसे का। बट आपने बट इतना 20 पैसे तो आपने ऑलरेडी दिया ही हुआ है उस प्रीमियम, तो आपका ब्रेक इवन कितना है, 98.7। तो आपका प्रॉफिट 98.7 से ऊपर आना शुरू होगा, क्योंकि 98.5 के का ऑप्शन लेने के लिए आपने 0.20 का प्रीमियम भी पे किया हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर 98.7 पे ये सिक्योरिटी क्लोज हो रही है तो आपको ब्रेक इवन आएगा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वुड बी एट द मनी एट 98.7। जैसे ही 98.7 के ऊपर निकलेगा आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और फॉर एन एग्जांपल ये देखिए, अब आ गया 98.9 पे, आपने कितने का प्रॉफिट आएगा, 20 पैसे का आपका ऑप्शन प्रीमियम था, यानी कि 98.5 प्लस 0.20, 98.7 आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, और 98.9 पे ये देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है 0.20 का। ठीक है, तो आपको 0.20 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया है। सो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका काम करेगा, और ये इस टेबल के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्ट्राइक प्राइस 98.5 है, प्रीमियम अपने 0.20 का दिया है, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ये देखिए 98.0 पे प्रीमियम पे जीना, प्रॉफिट ऑन एक्साइज जीरो, पे ऑफ कितना है, -2। 98.10 पे भी -2, 98.20 पे भी माइनस, आपका सारा जा रहा है 98.5 तक भी आपका जो मैक्सिमम लॉस है वही जा रहा है। 98.6 पे अगर बंद हुआ है तो आपका लॉस कितना है, -0.10 का। 98.7 पे आपका ब्रेक इवन आ रहा है, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे 98.80 पे निकलेगा आपको 10 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 पैसे आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया हुआ है। और 98.9 पे आपको 20 पैसे आएंगे, 99 पे आपको 30 पैसे आएंगे, और ये सिक्योरिटी अगर 100 रुपए पे क्लोज हो गई तो आपका 1.30 का प्रॉफिट है। टोटल कैश फ्लो देखो 1.5 का आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम आपने पे किया हुआ है 0.2 का, इसलिए नेट कैश फ्लो आपका 1.3 का आ रहा है। बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें घबराने की चीज नहीं है। ठीक है जी, ये पे ऑफ बन रहा है। और अगर आपने शॉर्ट कर दिया कॉल को, राइट, अब आपने जब शॉर्ट करते हैं कॉल को तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है, राइट। अगर मैंने यही 98.5 पे शॉर्ट कर दिया जिसका प्रीमियम मुझे मिला 0.20 का, ठीक है, अब मेरी गवर्नमेंट, अब अगर इसके नीचे एक्सपायरी होती है 98.5 के नीचे, तो मैं ये प्रीमियम अपना रख लूंगा, राइट। अगर मैंने शॉर्ट कर दिया 98.5 का प्रीमियम, इट मीन्स मैंने शॉर्ट कर दिया है। ध्यान रखना, मैंने इस कॉल को शॉर्ट कर दिया, यानी कि मैं चाहता हूं अब ये कॉल जीरो हो जाएगी, मैं प्रीमियम अपने पास रख लूंगा। मैं ये चाहता हूं 98.5 स्ट्राइक से नीचे मार्केट प्राइस जा रही है, तो मैं ये इस कॉल को शॉर्ट भी कर सकता हूं। तो अब 98 पे आपका पॉजिटिव कैश फ्लो बन रहा है 20 पैसे का, क्योंकि आपने 20 पैसे आ गए हैं। 98.50 से कहीं भी बंद होगा तो आपको 20 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए 98.5 तक आपको 20 पैसे आ रहे हैं। अब प्रॉफिट लॉस आना कब शुरू होगा, जब ये सिक्योरिटी 98.60 के ऊपर जाएगी। 98.60 के ऊपर निकली, आपको 10 पैसे का लॉस हो रहा है। क्यों क्यों 10 का क्यों हो रहा है, क्योंकि 20 पैसे अभी भी आपके पास प्रीमियम है, तो 20 पैसे में, लेकिन लॉस ऑन एक्सरसाइज 10 पैसे, तो 10 पैसे का है। 98.7 तक आप सेफ हैं, वहां तक आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि 20 पैसे का आपने प्रीमियम भी ले चुके हैं। तो ये देखिए जीरो पे ऑफ बन रहा है। जैसे ही 98.8 पे आएगा आपको 10 पैसे का लॉस हो जाएगा, ऐसे ही आपका लॉस बढ़ता जाएगा। और अगर ये सिक्योरिटी 100 रुपए में बंद हो गई तो आपको 1.30 का लॉस होगा। इस केस में 1.30 का लॉस होगा। दिस इज द पे ऑफ फॉर शॉर्ट कॉल। और अगर आप अब सेम लॉन्ग पुट करेंगे तो उसका जितना आपको नीचे गिरेगा उतना फायदा हो जाएगा, और ऐसे ही शॉर्ट पुट का आपका बनेगा। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द प्राइस विच ऑप्शन बायर पेज टू ऑप्शन सेलर टू एक्वायर द राइट इज कॉल्ड डैश, एग्रीड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, सेल प्राइस, और जो हमने इसमें साफ देखा था, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। ऑप्शन बायर फेसेस डैश रिस्क एंड ऑप्शन सेलर फेसेस दिस। तो जो ऑप्शन बायर होता है उसका रिस्क कितना है, लिमिटेड है, लिमिटेड टू दी ऑप्शन प्रीमियम पेयर। जो सेलर है उसका रिस्क जो है पूरा है, तो अनलिमिटेड उसका रिस्क है। तो आंसर इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। एन ऑप्शन इज डैश इफ ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बायर गेट्स नेगेटिव कैश फ्लो। तो अगर आपको नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है तो वो ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी है, राइट। अगर मेरे को ऑन एक्सरसाइजिंग अगर मेरे को नेक्स्ट नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है या मेरा पैसा माइनस में जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द आउट ऑफ द मनी ऑप्शन।
द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज टाइम वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो चीजें होती है, प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू। अगर मैं दोनों का डिफरेंस बता दूं तो टाइम वैल्यू बचेगा, सो दैट इज आंसर इज टाइम वैल्यू। अब ये देखिए, पार्टिसिपेंट्स बाय पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 9850 एट अ प्रीमियम ऑफ 0.20। मैंने पुट बाय की है 98.50 की और प्रीमियम पे किया है 0.2। ऑन एक्सपायरी द बॉन्ड प्राइस इज 98.50। तो देखो, मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है 9850 पे और मैंने ऑप्शन दिया है उसका, लेकिन वो बॉन्ड प्राइस 98.50 पे ही एक्सपायर हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा 0.20, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया हुआ है, प्रीमियम 0 हो गया है, राइट। मेरे को प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, 98.3 के नीचे। तो 98.3 तक मेरा लॉस ही चलेगा। जैसे ही 98.3 के नीचे कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप समझ आई होगी। जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं वो की बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल NISM की बुक पूरी पढ़िए, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ये पास फॉर श्योर वीडियोस है और अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे, कैलकुलेशंस भी जितनी मैंने बताई है समझ लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।